हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल जो दिए हैं सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1945 या 2 अक्टूबर 1945। तो भारत का जो संविधान जो लागू हुआ था बच्चों, ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। अंग्रेजी जहाज किस चीज से बनते थे? ठीक है। तो अंग्रेजी जो जहाज बनते थे बच्चों, ये टिकाऊ लकड़ी से, ठीक है, टिकाऊ मजबूत लकड़ी से बनता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। बैगा एक वन्य समुदाय है, तो ये कहाँ का समुदाय है बच्चों? उत्तरी भारत का या मध्य भारत का या फिर दक्षिणी भारत का या पूर्वी भारत का? तो बैगा जो समुदाय बच्चों, ये मध्य भारत का समुदाय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था ये दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कितना दिसंबर बच्चों? तो ये 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये पहला बैठक हुआ था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन्य सेवा का जो स्थापना हुआ था बच्चों, ये 1864 को हुआ था, ठीक है। वन्य सेवा, ठीक है, आप लोगों को हम पहले भी बता चुके थे सेट 1 में। जो वन सेवा का स्थापना हुआ था ये 1864 में हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप सब्जेक्टिव को अच्छे से भी याद रखना, इसलिए ये डेट को आप अच्छे से याद रख लेना। वन्य सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी को। और यही सवाल आप लोग का आता है, भारतीय वन्य अधिनियम कब बना? तो अधिनियम बना था 1865 को, ठीक है। और वन्य सेवा की स्थापना हुआ तो ये 1864 को। तो आप अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। कांटेदार वृक्ष कौन सा है? तो कांटेदार वृक्ष इसमें से आपको कौन सा है बच्चों, ये बताना है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कांटेदार वृक्ष इसमें से कौन सा है? साल का है या सागौन का या सेमल का? उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनों का लुप्त होने की जो प्रोसेस है बच्चों, इसको वन विनाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन विनाश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? अभी हमने जस्ट बताया कितना, 1865 को, ठीक है। 1865 को वन अधिनियम बना था। और वन्य सेवा की स्थापना कब हुआ था? ये 1864 को हुआ था, ठीक है। तो आप दोनों को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार की शुरुआत जो हुआ था बच्चों, ये 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप डेट को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। कितना बोले हम? 2 अक्टूबर 1993, ठीक है। देखिए, आप डेट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी सवाल हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1993 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। किस पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है? ठीक है। तो किस पेड़ से? तो महुआ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग ना सवाल को जब भी करते हैं तो उसका आंसर भी आप लोग को याद होना चाहिए बिना ऑप्शन का, ठीक है, ताकि आपका तैयारी अच्छा से हो सके, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेता सीधो और कान्हू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की किन दो कारकों पर निर्भर करती है? ठीक है। तो सरकार के वर्तमान निर्धनता निरोधी निर्मित मोटे तौर पर 2 कारक कौन कौन से? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन
ठीक है, पहला कारक। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से निर्धनता को कम करने के लिए बनाया गया है। जैसे और भी एग्जाम्पल है इसका, उनमें से कुछ उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है, मनरेगा, जो 2005 में आया था, यह इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए हर घर में मजदूरी कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है कि निर्धनता को कम करने के लिए ये कारक है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। लोग क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक काल में वन विनाश के कारण का वर्णन करें। मतलब कि ब्रिटिश समय में जब अंग्रेज थे उस समय वन विनाश कैसे हो रहा था, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वनों की कटाई के कारण थे क्या क्या, तो जनसंख्या में वृद्धि, हाँ जनसंख्या बढ़ते जा रही थी, वैसे वैसे वनों की कटाई होती जा रही, भोजन की मांग में वृद्धि, तो यह पहला हो गया, पहला कारण हो गया। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशीकरण के व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। मतलब ये भी यहाँ पे क्या होगा कि फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है। तो फसल होता कहाँ पे, वन में, वन को धीरे धीरे कटाई होते गई, है ना। आगे देखो, रेलवे के विस्तार में क्या है, रेल जो बिछने लगा, तो रेल कहाँ पे बिछेगा, पूरा ज़मीन में ही बिछेगा। तो जहाँ जहाँ वन पड़ा, जहाँ जहाँ जंगल पड़ा, उसको हटाया गया, है ना। जहाज निर्माण के उद्देश्य की लकड़ी की बढ़ती मांग, जहाज निर्माण के लिए लकड़ी का डिमांडेड होने लगा, तो वहाँ से वन की कटाई होने लगी। ठीक है, आगे देखो, वृक्षारोपण फसलों के लिए जंगलों को बड़े क्षेत्रों में साफ कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिश शासन जब अंग्रेज थे उस समय वन का विनाश होते गया। ठीक है, तो आप अच्छे से चारों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोग को, है ना। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, किसी भी देश को, कोई भी देश हो, उसको अच्छे रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सारे चीज़ लिखा गया है, कानून लिखा गया है कि कौन चीज़ करना है, कौन सा चीज़ नहीं करना है, कौन सा हमारा अधिकार में है और कौन सा हमारा अधिकार में नहीं है। ठीक है, संविधान कानूनों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्य को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों और तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को संविधान की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए और साथ साथ में आप लोग का प्रैक्टिस बनते जाए और आप लोग का एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पूर्व में, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पे लादिंग नाम से जाना जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को लादिंग नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है। तो स्थानांतरित कृषि, है ना, स्थानांतरित जो कृषि होता है, जब कभी एक जगह में उपजाएं कुछ दिन और फिर दूसरे जगह में, तो इस तरीके से कभी अल्पकाल के लिए जो कृषि किया जाता है, कम समय के लिए कृषि किया जाता है एक जगह पर, फिर वहाँ पे उपजाऊ खत्म होते ही दूसरी जगह चला जाता है, स्थानांतरित उसी को कहते हैं ना, ट्रांसफ़र। तो यहाँ से वहाँ चला जा रहा है, इस तरीके की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि, है ना, झूम की खेती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। ये सवाल आप लोगों को हम सेट 1 में करवा दिए थे, तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट में करके बताना। ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, 280, 299 या 300। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, सबसे अच्छे वन को क्या कहलाते हैं। तो सबसे अच्छा वन को हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ क्या लिखा हुआ, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में गरीब क्यों है, गरीब का क्या कारण है आखिर। उच्च आय समानता, ये बिल्कुल सही है। नौकरी का अवसर की कमी, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, जो कि लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का, और इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये हम सेट 1 में आपको करवा चुके हैं। ठीक है, स्लीपर कहाँ लगते हैं। तो रेल के डिब्बों पर, रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट में करके बताना। ठीक है, तो मैं लगभग आप लोग को होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन को दिया हूँ। ठीक है, तो वो आप नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, आप लोग शेयर करने में कमी करते हो, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है।
और सेट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो सेट 1 को जाकर देख लेना, वीडियो को ये एंड जैसे होता है खत्म होता है तो सेट 1 को भी अच्छे से देख लेना। जैसे कि और भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है ना, स्लीपर से आप क्या समझते हैं, ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोगों को सेट 1 में करा दिया, जो कि वो भी आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करो, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और उसके बगल में घंटी का बटन होगा, उस घंटी को बटन को भी दबा लेना, ताकि मेरे नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप लोग का अगला जो वीकली टेस्ट होगा उसका भी प्रिपरेशन इसी तरीके से करवाया जाएगा। और आप लोग का साथ साथ में बच्चों आप लोग का फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो रहा है, ठीक है। 2024 में जो आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा उसका भी तैयारी हो रहा है लगातार, ठीक है। साइंस का हो धीरे धीरे अभी 3-4 वीडियो मिल चुका है, सोशल साइंस का मिल चुका है, ठीक है। इसी तरीके से सारा का सारा आप लोगों को मिलते जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे आपको बने रहना है और देखते रहना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाना है, देखना है कौन कौन सा प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो प्लेलिस्ट में से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।